और अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ चुके हैं, धीरे धीरे घर की तरफ जा। छोटे किसान की अभी ट्रेनिंग हो रही है। ये हमारे मित्र कन्हैयालाल यादव जी के सुपुत्र हैं और अभी ट्रेनिंग में हैं और कुछ समय के बाद ये भी सीख जाएंगे। हाय गाइस, आज मैं आया हूँ अपने गांव के खेत में। वो जो पीछे वाला खेत है वो मेरा खेत है और ये आसपास आप देख रहे हैं, जितनी दूरी तक आप पीछे देख सकते हो हर जगह गेहूँ बोया गया इस समय। और गेहूँ सरसों का इस समय टाइम है तो लगभग यही बोया गया। ये पीछे मेरा गांव है जो कि गांव से मैं लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर हूँ। ये देखिए पूरा जो सारा दिख रहा है ये मेरा गांव है। बड़ा लंबा गांव है, लगभग 1000 फैमिली लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए खेत में खाद छिड़का जा रहा है। ये खेत है गेहूं का और यहाँ पे एक यंग किसान है और वो उनके पिताजी हैं। दोनों मिलकर इस खेत में खाद छिड़क रहे हैं। और इसी समय क्या होता है कि कुछ कुछ समय पे ऐसे खाद छिड़का जाता है जिससे इसका विकास और तेज़ी के साथ होता है। और ये देखिए एक छोटे किसान, ये भी अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये जो खाद छीट रहे हैं हमारे मित्र भी हैं और एक जागरूक किसान है। इन्होंने अपना बिजनेस भी कर रखा है ट्रैक्टर का और पूरी खेती भी संभालते हैं और बहुत मेहनती भी हैं। तो इस तरह किसानों की इस समय ज़रूरत है। छोटे किसान की अभी ट्रेनिंग हो रही है। ये हमारे मित्र कन्हैयालाल यादव जी के सुपुत्र हैं और अभी ट्रेनिंग में हैं और कुछ समय के बाद ये भी सीख जाएंगे। ये पढ़ते भी हैं और देखिए इन्हें अभी से ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करो। और ये पूरा खेत में ये छिड़क रहे हैं अभी। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा खेत छिड़कोगे? उतने में हो जाएगा पूरे खेत में? अच्छा चलो, जहाँ तक होए उसके बाद फिर से ले लेना, ठीक है? एक जगह नहीं, रुक के मत करो, चलते जाओ, चलते जाओ, फेंकते जाओ। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। ऐसे मोहन ऐसे। ये गुड। ये गेहूं का पौधा है, अभी बहुत छोटा छोटा है। ये कम से कम भी 2-3 लगभग 2-3 हाथ का होगा, तब जाके इसमें बारी लगेगी और फिर गेहूं होएगा। बहुत लोगों ने आलू देखा होगा, आलू खाया भी होगा, लेकिन आलू का पौधा नहीं देखा होगा। तो ये है आलू का पौधा और ये लगभग 2 या 3 महीने लगेंगे इसे तैयार होने में। पीछे ये जो दिख रहा है ये लगभग 3-4 बीघे में सागौन का पेड़ है और ये लगभग बड़ा हो चुका है। और पीछे लगभग सारी यहाँ पे ज़्यादातर ठंड में गेहूं की खेती होती है। मैक्सिमम गेहूं होता है और उसके बाद सरसों और इसकी खेती मुख्यतः यहाँ पे होती है। ये देखिए पीछे दूर दूर तक आपको खेत नज़र आ रहेंगे और खेतों में हरियाली नज़र आ रही है और गेहूं के पौधे नज़र आ रहे हैं। अब हम खाद छिड़कने जा रहे हैं दूसरे खेत में जो कि नज़दीक यहीं पे है, थोड़ी दूरी पर। तो एक तो मेड़ इतने पतले पतले हैं कि यहाँ पे अगर बचा के ना चलो तो आप कभी भी गिर सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ अपने दूसरे खेत में और
एक खेत मैंने आपको दिखाया कि वो जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे है, और एक खेत है मेरा ये अभी बगल में ही है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं अपने खेत में जाऊँगा, क्योंकि ये खेत हम खुद नहीं बोते हैं, हमने दे रखा है इसे हमारे गांव में अधिया कहते हैं। अधिया का मतलब ये हुआ कि हमने उन्हें बटाई पे दे रखा है, तो वो करते हैं और हमें गेहूँ और धान पहुंचाते रहते हैं। तो देखने से लग रहा है कि यहाँ से वहाँ तक सारे पौधे मजबूत हैं, हरे हैं, और पैदावार अच्छी होगी इस बारी। अगर सब कुछ अच्छा रहा, मौसम अच्छा रहा, तो पैदावार ही अच्छी होगी। स्टार्टिंग में देखा तो बहुत अच्छा दिख रहा है इस खेत का, और दूसरे खेत में देखता हूँ। ये देखिए पीछे मेरे सरसों, ये पूरी तरह तैयार हो चुका है, बस 1 महीने का समय और लगेगा तो ये और पूरी तरह पक जाएगा। मेरे खेत के दोनों तरफ सरसों हैं, इधर भी सरसों, ये बीच में मेरा खेत, फिर पीछे सरसों, और फिर उधर स्कूल है। और तो मेरे खेत में गेहूँ है और आसपास वाले खेतों में सरसों है। तो इसी तरह खेती होती, कोई सरसों बोता है तो कोई गेहूँ बोता है, तो कोई गन्ने बोता है गन्ने, और कोई आलू बोता है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोते हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो बोते हैं। लेकिन ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, किसान बहुत मेहनत करते हैं। इस समय ठंड है, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि मेरे दोस्त, उनके पापा, उनका छोटा बेटा इस समय ठंड में खाद बो रहे हैं। और खाद तब बोया जाता है जब पानी चला जाता है, फिर पानी चलाते हैं ठंड में, फिर खाद बोते हैं, और फिर कुछ समय के बाद फिर ऐसे ही होता है। तो इसी तरह गर्मी में होता है, इतना गर्मी पड़ती है, क्योंकि मैं गांव में रहा हूं तो मुझे पता है बहुत गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में फिर गेहूँ निकालना, तो रियली किसानों को मुझे सल्यूट करना चाहिए कि वो बहुत हार्ड मेहनत करते हैं, तब जाके हमें गेहूँ, चावल और तेल जो हम लोग शहरों में खाते हैं वो आसानी से मिल पाता है। तो जब भी हम खाना खाएं तो उनको थैंक्स ज़रूर कहना चाहिए। तो हमारा खाद बोआ जा चुका है और मैं भी अपने खेत की निरीक्षण कर चुका हूँ। अब हम जा रहे हैं, जो ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे बैठेंगे और उस ट्रैक्टर से फिर घर जाएंगे, और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो इसी तरह विलेज की लाइफ कटती है। अपने लोग अपना काम करते हैं, काम करने के बाद फिर फिर बहुत सारे काम होते हैं गांव में। जैसे आप पेड़ खेतों में हैं तो खेत में काम होता है, फिर घर पे भी भैंस होती है, लगभग सबके भैंस या गाय होती है, तो वहाँ पे भी काम होता है। तो गांव में लोग, ये आप देखेंगे कि दिन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब हम आ चुके हैं ट्रैक्टर के पास, ट्रॉली के पास। ये देखिए लड़का अंदर बैठा है और हम जा रहे हैं बैठने। स्टार्ट कीजिए भाई। और अब हम ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ चुके हैं, धीरे धीरे घर की तरफ जा रहे हैं। डरना मत भाई, डरना मत, ठीक है, डरने का नहीं।